बारिश में गरीब ससुराल वालों ने खाया गाजर का हलवा। हे भगवान, इस मूसलाधार बारिश ने तो सारा हाल बेहाल कर दिया है। हमारी गरीबी की सजा ये बेचारी गाय माता भी भुगत रही है। सच कह रही हो कीर्ति, देखो ना, इसके खाने के लिए भी सूखा और अच्छा चारा नहीं बचा। बेचारी दिन पर दिन दुबली होती जा रही है। हाँ दीदी, अगर ये बारिश थोड़ी देर के लिए रुके तो हम कहीं बाहर जाकर इसके लिए हरा चारा काट कर लाएं। हम गरीब ग्वालों का तो यही एक सहारा है कीर्ति। हमारे पूरे परिवार का खर्च इसी एक गाय का दूध बेचकर चलता है। अरे आरती, तुम दोनों ने साफ सफाई कर ली क्या? लाओ भाई, अब जल्दी से गाय का दूध निकाल लेते हैं। हाँ भैया, देर हो रही है। बारिश तेज होने से पहले दूध निकालकर हमें इसे बेचने भी जाना है। शिवम, तुम बाल्टी को नीचे ठीक से पकड़ो, मैं गाय का दूध दोना शुरू करता हूँ। अरे बेटा रमन, शिवम, तुम दोनों दूध धोकर ले आए? हाँ माँ, दूध निकाल लिया है। अरे बेटा, आज तो गाय ने बहुत ही कम दूध दिया है। ये बाल्टी तो आधी भी नहीं भरी लग रही है। हाँ माँ जी, आजकल लगातार हो रही बारिश की वजह से वो अच्छे से चारा नहीं खा पा रही है, इसीलिए दूध कम दे रही है। अरे बेटा, मेरी तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं चल रही है। आज दूध बेचकर जो पैसे मिले उससे मेरी थोड़ी दवाई ले आना। हाँ बाबूजी, घर में राशन का आटा और दाल भी लगभग खत्म हो चुका है। दूध के पैसे से दवाई और थोड़ा राशन भी ले आना। अरे रमन बेटा, जरा जल्दी से 1 लीटर ताजा दूध नाप कर दे दो। हाँ काका, अभी नाप कर देता हूँ। अरे रमन बेटा, तुम्हारे घर का दूध सचमुच बड़ा ही स्वादिष्ट और गाढ़ा होता है। हम तो इस बारिश के ठंडे मौसम में तुम्हारे इसी दूध से गाजर का हलवा बनाकर मजे से खाते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। क्या बात है दादी माँ, आप इतनी देर से इतनी गुमसुम और खोई खोई क्यों बैठी हैं? क्या बताऊं बेट, उस नंदलाल के मुंह से गाजर के हलवे का नाम सुनकर मैं अपने पुराने जमाने की यादों में खो गई थी। पुराने जमाने की कौन सी याद दादी माँ, हमें भी बताइए ना। बेटी, जब तुम्हारे दादाजी थे तब हमारे अपने बड़े बड़े खेत हुआ करते थे और उन खेतों में लाल लाल मीठी मीठी गाजरें पैदा होती थी और हमारे खूंटे पर कई सारी गाय भैंस बंधी रहती थी और खेतों से खूब सारी ताजी गाजरें आती थी। फिर तो घर में खूब दावतें होती होंगी दादी माँ। अरे पूछो मत, घर में अक्सर बड़ा सा कड़ाहा चढ़ता था और शुद्ध देसी घी और ढेर सारे मेवों से लबालब गाजर का हलवा बनता था। हम सब पेट भर खाते थे। फिर दादी माँ, हमारे वे सारे खेत और गाय भैंसे कहाँ चली गई? अरे बेटी, धीरे धीरे समय खराब होता गया। कई सालों तक बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया और परिवार पर भारी कर्जा चढ़ गया। कर्जा चुकाने के चक्कर में हमारे सारे खेत बिक गए, गाय भैंसें बिक गईं और तब से आज तक कभी गाजर का हलवा खाने को नहीं मिला। छोड़िए माँ जी पुरानी बातें, अब वो दिन कभी लौट कर थोड़ी ही आने वाले हैं। बहुओं, तुम चलो और चूल्हा जलाकर खाना बनाओ। हे भगवान, हमारी किस्मत भी कितनी अजीब है। ये सारा दिन और सारी जिंदगी बस इसी गरीबी और लाचारी में बीत रही है। सच कह रही हो जेठानी जी, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम इस टपकती छत और टूटे घर की मरम्मत करवा सकें। अरे बहुओं, दिन रात केवल अपनी किस्मत और गरीबी की शिकायत करने से जिंदगी नहीं चला करती। जिंदगी हमेशा हिम्मत और कोशिशों से चलती है। तुम दोनों को सोचना होगा कि अपनी मेहनत और समझदारी से इस मुश्किल भरी जिंदगी को कैसे बदलना है। दादी माँ, भला हम गरीब औरतें घर की 4 दीवारी में रहकर क्या कर सकती हैं? हमारे हाथ में क्या है? ऐसी बात कभी मत कहना कीर्ति। इतिहास गवाह है कि औरतों ने अपनी लगन से पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। सच में दादी माँ? हाँ, एक औरत इंदिरा गांधी भी थी जिन्होंने पूरी देश की बागडोर संभाली और बड़े बड़े फैसले लेकर देश को आगे बढ़ाया। और एक औरत झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी थी जिन्होंने अपने हक और अपनी मिट्टी के लिए दुश्मनों से अकेले लोहा लिया था। आपकी बातें सुनकर बहुत हिम्मत मिलती है दादी माँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि औरतें सब कुछ कर सकती हैं, बस मन में सच्चा जज्बा और मेहनत करने का हौसला होना चाहिए। अरे माँ जी, आप इस गरीबी में बहुओं को बेकार का ज्ञान क्यों बांट रही हैं? गरीबी का पहाड़ हमारे सिर पर टूट पड़ा है और आपको भाषण सूझ रहा है। शाम ढलने वाली है, बाजार जाओ और जो भी थोड़ी बहुत सस्ती सब्जियाँ मिले छाट कर खरीद लाओ ताकि कल कुछ बन सके। भैया, ये थोड़े से आलू और तुरई ठीक दाम में लगा दो, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है। अरे बहन जी, पहले ही सबसे सस्ती छांट कर दे रहा हूँ, इससे कम तो मेरा नुकसान हो जाएगा। ठीक है भैया, यही सब्जियाँ झोले में डाल दीजिए। अरे भाई सब्जी वाले, तुम्हारे पास लाल वाली ताजी गाजर कब तक आएगी? अरे भाई नंदलाल भाई, आप बार बार पूछ कर क्यों शर्मिंदा करते हैं? मैं हर बार बताता हूँ कि मौसम में गांव की गाजर नहीं मिलती, क्योंकि इस बेमौसम में गांव की देसी गाजर की कोई आवक ही नहीं होती। जब सीजन आएगा तब मिलेगी। अरे ठीक है भाई, कोई बात नहीं। हम तो रोज गाजर का हलवा खाते हैं और उसके लिए गाजर शहर के बड़े बाजार से खास तौर पर मंगा लेते हैं। तुम तो बस जो सब्जियां हैं वही झोले में भर दो। सब्जी वाला नंदलाल को सब्जियां तोल कर देने लगता है। नंदलाल काका, क्या आप गाजर के हलवे के लिए गाजर सचमुच शहर से मंगाते हैं?
हाँ कीर्ति बहू, यहाँ गांव में भला इतनी अच्छी गाजर कहाँ मिलती है, इसलिए शहर से मंगाते हैं। और हलवे के लिए खोआ कहाँ से आता है? अरे खोआ तुम्हारे घर से खरीदे गए शुद्ध दूध को कढ़ाई में औटा कर बना लेते हैं और शहर की गाजर से मिलाकर हलवा तैयार हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे खोवे की बात से मुझे याद आया, अगर आज शाम को तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा दूध बचे तो मेरे घर पहुंचा देना, मैं उसके अलग से पैसे दे दूंगा। ठीक है नंदलाल काका, अगर दूध बचा तो हम आपके घर पहुंचा देंगे। दीदी सच में लोग कितने खुशनसीब है ना, जो हर रोज गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनाकर खाते हैं। हाँ कीर्ति, हमें तो याद भी नहीं है कि हमने अपनी इस गरीबी में आखिरी बार गाजर का हलवा कब चखा था। बहुओं आ गई तुम दोनों बाजार से, सब्जियां ले आई? हाँ माँ जी, बाजार में जो भी सबसे सस्ती सब्जियां मिली हम वही छाट कर ले आए हैं। अरे लेकिन झोले में आटा तो दिख ही नहीं रहा है, तुम्हें आटा भी तो लाना चाहिए था। डिब्बे में एक मुट्ठी आटा नहीं बचा है। माँ जी हमें ध्यान ही नहीं रहा, और सब्जियां इतनी महंगी थी कि जो थोड़े बहुत पैसे आपने दिए थे वे सारे सब्जियों में ही खत्म हो गए। अब रात को खाने में क्या बनेगा? बिना आटे की रोटियां कैसे सिकेंगी? अरे दीदी मुझे याद आया, बाजार में नंदलाल काका ने कहा था कि अगर एक्स्ट्रा दूध हो तो उनके घर पहुंचा देना, वो खोआ बनाएंगे। घर में तो एक बूंद दूध भी नहीं रखा है बहू, सुबह का सारा दूध तो बिक चुका था। माँ जी अगर हम तबेले में जाकर गाय को थोड़ा पुचकार कर दूहें तो 1 लीटर दूध तो निकल ही आएगा। ठीक है, जाकर देख लो, अगर थोड़ा दूध निकल आए तो नंदलाल को दे आओ ताकि आटे के पैसे आ जाए। अरे बउआ आ गई तुम दोनों दूध लेकर, बहुत अच्छा किया। जी नंदलाल काका ये लीजिए 1 लीटर ताज़ा दूध। भाग्यवान जरा यह दूध ले जाकर रसोई में रख दो। दीदी देखो तो जरा, वो गाजर का हलवा कितना ज्यादा स्वादिष्ट और सुंदर दिख रहा है। अरे तुम दोनों इतने गौर से हमारे हलवे को क्या देख रही हो? नजर लगाओगे क्या हमारे खाने पर? नहीं काका, हम तो बस ऐसे ही देख रहे थे। तुम दूध देती हो तो हम उसका पूरा पैसा चुकाते हैं, कोई ऐसा नहीं करती। ये लो अपने दूध के पैसे और फौरन जाओ यहाँ से। अब आगे से शाम को दूध लेकर मत आना, हम खुद आ जाएंगे दूध लेने। जाओ अब। क्या हो गया दादी माँ, आप फिर से इतनी गहरी सोच में कहाँ खो गई? बस बेटी, मैं वही सोच रही थी कि हमारे समय में जब गाजर का हलवा बनता था तो उसकी महक से पूरा मोहल्ला महक उठता था। दादी माँ उसका स्वाद सच में इतना अनोखा होता है क्या? अरे बेटी, जैसे ही हलवे का पहला निवाला मुंह में जाता है ऐसा लगता है जैसे जन्नत मिल गई हो, दिल खुश हो जाता है। सच में दादी माँ? हाँ, उसमें पड़ा देसी घी, दूध का गाढ़ा खोआ और ऊपर से काजू किशमिश, ऐसा लगता है जैसे भगवान ने दुनिया की सारी नेमत उसी में भर दी हो। अरे माँ जी, आप क्यों हलवे की कहानियाँ सुना सुना कर इन बहुओं का मन ललचा रही हैं? पहले से क्या हम खाने के लाले पड़ने से कम तरस रहे हैं जो अब हलवे के सपने देखे? चलो बहुओं, जाओ और खाना बनाओ। काश दीदी हम भी अपनी पुरानी जिंदगी में कम से कम एक बार दादी माँ के साथ वो गाजर का हलवा खा पाते। धीरज रखो कीर्ति, अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन हम भी हलवा जरूर बनाएंगे। अरे दीदी जल्दी इधर आओ, देखो ना गाय की तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई है। हे भगवान, ये तो ना कोई आवाज निकाल रही है और ना ही चारे को मुंह लगा रही है। शिवम जल्दी जल्दी चलकर पशुओं के डॉक्टर से दवा ले आते हैं। अरे डॉक्टर साहब का दवा खाना तो बंद पड़ा है। तभी बात, अरे क्या बात है भैया, इस मूसलाधार बारिश में किसे ढूंढ रहे हो? भाई हमारे जानवरों के डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे? हमारी गाय बहुत बीमार है। अरे भाई डॉक्टर साहब तो भारी बारिश की वजह से पूरे 15 दिन की छुट्टी लेकर शहर अपने घर चले गए हैं। हे राम, गाय बीमार है तो अब दूध भी नहीं मिलेगा और घर का राशन भी पूरी तरह खत्म पड़ा है। शिवम चलो हम लोग गांव में कहीं कोई मजदूरी तलाश करते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। दीदी गाय तो बिल्कुल आंखें भी नहीं खोल रही है, अगर इसे जल्दी दवाई नहीं मिली तो ये नहीं बचेगी। कीर्ति, शहर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, गांव से जो सीधी बस जाती है उसका किराया सिर्फ 10 रुपए लगता है। हम दोनों शहर जाकर गाय की दवा ला सकती हैं। जाना तो ठीक है बहू, पर आने जाने का किराया कहाँ से आएगा? अरे भाई लाओ, आज का दूध दे दो जल्दी से। नंदलाल काका, हमारी गाय बहुत बीमार पड़ी है, इसीलिए आज दूध नहीं निकला है। अरे अब हम गाजर का हलवा कैसे बनाएंगे? सारा मजा ही किरकिरा हो गया। नंदलाल काका, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम आपसे एक बात कहें? हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? गांव में दूध 20 रुपए लीटर बिकता है, आप हमें 4 लीटर दूध के 80 रुपए एडवांस में दे दीजिए, हमें गाय की दवा लानी है। ठीक है, तुम लोग रोज दूध देती हो, ये लो 80 रुपए, और गाय ठीक होते ही दूध दे देना। गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाइए, शुद्ध देसी घी और मेवों से भरपूर गाजर का हलवा खाइए। देखो तो दीदी, शहर के बाजार में कितनी आसानी से गाजर का हलवा बिक रहा है, कितना लाजवाब लग रहा है। हाँ कीर्ति, अगर हमारे पास पैसे होते तो हम भी घर के लिए थोड़ा सा हलवा जरूर खरीद लेते। अभी तो हमारे पास सिर्फ गाय की दवा और किराए के पैसे हैं। चलो पहले जानवरों के डॉक्टर के पास चलते हैं। याद है ना कि घर पर दादी माँ हलवे के बारे में क्या कह रही थी? आरती की आंखों के सामने दादी की कही बातें घूमने लगती हैं। बेटा, तेरे दादाजी के जाने के बाद और इस गरीबी में जिंदगी काट तो रही हूँ, लेकिन मेरे मन में बस एक ही आखिरी तमन्ना अधूरी रह गई है। कौन सी तमन्ना दादी माँ? बस यही कि मरने से पहले एक बार फिर से अपनी जुबान से गाजर का हलवा चख लूं, क्योंकि तेरे दादाजी को भी वो बेहद पसंद था। अगर कभी जिंदगी में मौका मिले तो मुझे थोड़ा सा हलवा जरूर खिला देना।
अरे भाई, इस झमाझम बारिश की वजह से आज मंडी में सारे मजदूर गायब हैं। दुकानों का कचरा और सड़ी सब्जियां कौन हटाएगा? अरे इस झमाझम बारिश की वजह से आज मंडी में सारे मजदूर गायब है, दुकानों का कचरा और सड़ी सब्जियां कौन हटाएगा? दीदी क्यों ना हम दोनों इस सब्जी मंडी में थोड़ी देर मजदूरी कर ले, जो पैसे मिलेंगे उससे हम दादी माँ के लिए हलवा खरीद लेंगे। ये तुमने बहुत अच्छी बात सोची कीर्ति, चलो जल्दी से सेठ जी से बात करते हैं। सेठ जी, क्या आप हमें अपनी दुकान की साफ सफाई और मजदूरी का काम देंगे? हम गांव में सारा दिन मेहनत करती हैं, हम पूरा काम बहुत अच्छी तरह से करेंगी। अरे भाई ठीक है, मंडी की ये सारी बची खुची और छाटी हुई सब्जियां टोकरों में भरो और पीछे वाले तबेले में गाय के आगे डालाओ। दीदी देखो तो शहर के लोग कितने आगे निकल चुके हैं, यहाँ तो दूध निकालने के लिए कितनी आधुनिक मशीनें लगी हैं। सच में कीर्ति, तकनीक ने कितना विकास कर लिया है, पर ये सब हम जैसे गरीब लोगों की पहुँच से बहुत दूर है। दीदी हमें पूरे 100 रुपए मिले हैं, इसमें से 50 रुपए का घर के लिए थोड़ा राशन ले लेते हैं और 10 रुपए घर वापसी का किराया, और बचे हुए 40 रुपए का हम उस हलवाई से दादी माँ के लिए गाजर का हलवा खरीद लेते हैं। भैया हमें भी थोड़ा सा गाजर का हलवा दे दीजिए। बहन जी, हाँ बिल्कुल लीजिए, हमारा हलवा एकदम शुद्ध देसी घी और मेवों से लबालब है। बताइए कितना दूं? भैया आप हमें 1 पाव हलवा तोल दीजिए। ठीक है, 1 पाव 250 रुपए निकालिए। 250 रुपए? भैया हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है, आप बस ये 40 रुपए का थोड़ा सा हलवा दे दीजिए। देखो तो लगता है गांव की औरतें गाजर का हलवा नहीं बल्कि सड़क की मूली खरीदने आई हैं। अरे इन्हें क्या पता कि शुद्ध घी का गाजर का हलवा कितना महंगा बिकता है, 40 रुपए में हलवा मांग रही हैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? 40 रुपए में तो इसमें डलने वाला शुद्ध घी भी नहीं मिलता। हलवा तो बहुत दूर की बात है, मुंह उठाकर चली आती हैं हलवा खरीदने। चलो हटो यहाँ से और दुकान के आगे भीड़ मत लगाओ। दीदी लगता है हमारी किस्मत में दादी माँ को गाजर का हलवा खिलाना लिखा ही नहीं है। कीर्ति हलवा ना सही, पर हमारे पास जो पैसे हैं उससे हम कच्ची गाजरें तो खरीद ही सकती हैं। लेकिन दीदी सिर्फ गाजर खरीद कर हम क्या करेंगे? जो होगा देखा जाएगा, कम से कम गाजर तो घर ले चले। चलो गाजर खरीद लेते हैं। बहुआ आ गई तुम दोनों शहर से, गाय की दवाई मिल गई क्या? हाँ माँ जी, हम डॉक्टर से गाय की अच्छी दवाई लेकर आ गए हैं और साथ में 50 रुपए का थोड़ा आटा और दाल भी खरीद लाई हैं। अरे लेकिन तुम ये ढेर सारी लाल गाजरें क्यों खरीद लाई, इनका क्या करोगी? माँ जी उस वक्त तो कुछ समझ नहीं आया, बस गाजरें अच्छी दिखी तो हमने खरीद ली। कीर्ति पहले चलो तबेले में चलकर गाय को दवाई खिला देते हैं। कीर्ति जल्दी आओ, देखो हमारी गाय की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। हे भगवान आपका लाख लाख शुक्र है, गाय माता आप बिल्कुल स्वस्थ लग रही हैं। माँ गाय अब पूरी तरह से ठीक है और उसने अच्छी मात्रा में दूध दिया है। भैया चलो गांव में 4-5 घरों में जहाँ हमारा दूध बना है वहाँ जाकर बांट आते हैं। अरे बेटा रुक जाओ, कल बहुएं जो गाजर खरीद कर लाई थी उस गाजर का भी तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी कि आज हम दूध बाहर बेचने नहीं भेजते, आज हम ये दूध घर पर ही रख लेते हैं और दादी माँ के लिए गाजर का हलवा बनाते हैं। अरे रमन भाई, कल मैंने 4 लीटर दूध के 80 रुपए एडवांस दिए थे, लाओ आज मेरा दूध दे दो। हाँ नंदलाल काका जी, गाय ठीक हो गई है, ये लीजिए आपका 2 लीटर दूध, और 2 लीटर दूध आप बाद में ले लेना। दीदी नंदलाल काका को देने के बाद भी बाल्टी में आधा दूध बच गया है, इससे हमारा काम आराम से हो जाएगा। हाँ ये आधा दूध हम बचा लेते हैं और इसी से आज गाजर का हलवा बनाएंगे। अरे बहुओं, हलवे में सिर्फ दूध और गाजर से पूरा स्वाद नहीं आता, बिना शुद्ध घी और थोड़े मेवों के हलवा अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन दादी माँ हमारे पास घी और मेवे खरीदने के पैसे तो हैं ही नहीं। चिंता मत करो, मैं और शिवम अभी गांव के लाला की किराने की दुकान पर जाते हैं और बात करते हैं। लाला जी हमें थोड़ा सा शुद्ध देसी घी, थोड़ी सी किशमिश, काजू और इलायची दे दीजिए। अरे भाई रमन, आज तुम्हारे घर में क्या कोई खास दावत पक रही है? हाँ लाला जी, आज घर में दादी माँ के लिए गाजर का हलवा बनने जा रहा है। अच्छा, तो तुम लोग गाजर का हलवा भी मुझसे उधार का सामान लेकर बनाओगे? मेरे पास उधार देने के लिए सामान नहीं है। लाला जी आप सामान दे दीजिए, उसके बदले में हम आपको कल से 2 दिन तक मुफ्त में दूध दे देंगे। ठीक है भाई, मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझे 2 लीटर दूध ज्यादा देना पड़ेगा। हमें आपकी शर्त मंजूर है लाला जी, आप सामान तोल दीजिए। अरे ये लो आरती, लाला ने सारा सामान दे दिया है, बस उसे 2 लीटर दूध ज्यादा देना पड़ेगा। बहुत अच्छा हुआ, अब हमारे पास सारा सामान आ गया है। दादी माँ हमने तो अपनी जिंदगी में कभी गाजर का हलवा नहीं बनाया, आप हमें इसकी सही रेसिपी बताइए ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो मैं खुद रसोई में चूल्हे के पास बैठकर तुम्हें एक एक चीज बताती हूँ। बहुओं, सबसे पहले सारी लाल गाजरों को कद्दूकस से बारीक बारीक कसो और दूसरी तरफ चूल्हे पर दूध को कढ़ाई में उबलने के लिए चढ़ा दो। दादी माँ देखिए सारी गाजरें बहुत अच्छी तरह घिस गई हैं और दूध भी उबलने लगा है। शाबाश, अब इस कद्दूकस की हुई गाजर को उबलते दूध में डाल दो और धीमी आंच पर धीरे धीरे पकने दो। अरे वाह, अभी से कितनी लाजवाब और मीठी खुशबू आने लगी है। अरे अभी तो असली स्वाद बाकी है, लाला की दुकान से जो छोटी इलायची आई है उसे कूट कर इसमें डाल दो। दादी माँ अब आगे क्या करना है बताइए। अब दूसरी कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी गर्म करो, उसमें लौंग और इलायची का तड़का लगाओ और थोड़ी सी चीनी डालकर गाढ़ी चाशनी तैयार करो।
बस अब आंच को बिल्कुल धीमा रखो और इसे कलछुल से तब तक लगातार भूनती रहो जब तक कि ये सारा घी ना छोड़ दे। अरे वाह भाई वाह, क्या गजब की खुशबू आ रही है। सालों पहले अपनी माँ के हाथ का बना हलवा खाया था, आज फिर वही पुरानी महक आ रही है। आहा, सचमुच मजा आ गया। इतने सालों बाद आज मुझे मेरे पुराने दिनों का वही असली और लाजवाब स्वाद मिल गया। बहुओं, तुम दोनों ने तो सच में कमाल कर दिया। इतना स्वादिष्ट हलवा तो शायद शहर की दुकानों पर भी ना मिले। बहुत ही लजीज हलवा बना है, खाकर आत्मा तृप्त हो गई। सच में भाभी, आज का दिन हमेशा याद रहेगा। दीदी, अगर हम सिर्फ घर में बैठे रहेंगे तो ये गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। क्यों ना हम दोनों रोज शहर जाकर उस सब्जी मंडी में मजदूरी करें। हाँ कीर्ति, वहाँ हमें रोज 100 रुपए की मजदूरी मिलेगी। अगर 20 रुपए आने जाने के किराए में भी कट गए तो भी रोज के 80 रुपए बचेंगे। आरती, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है। इससे परिवार को बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। ठीक है बहू, सुबह घर का और गाय की देखभाल का काम मैं संभालूंगी। तुम दोनों शहर जाकर काम कर लो। और हम दोनों भाई भी बाहर दूसरी जगहों पर काम तलाश करके कुछ और पैसे जोड़ेंगे। अरे भाई, कहीं ये दोनों औरतें फिर से 40 रुपए में हलवा मांगने तो नहीं आ रही हैं? हम आज हलवा खरीदने नहीं आए, पर अपनी मेहनत के दम पर एक दिन अपनी दुकान जरूर खड़ी करेंगे। सेठ जी, हम काम करने के लिए आ गए हैं। बहुत बढ़िया, जल्दी से सारी सब्जियां छांटो और पीछे तबेले में पहुंचा दो। दादी माँ, आपने बिल्कुल सच कहा था कि औरतें अगर ठान लें तो अपनी मेहनत से अपना भविष्य पूरी तरह बदल सकती हैं। बहू, क्या सोच रही हो तुम? तुम्हारे दिमाग में क्या योजना चल रही है? माँ जी, हमने शहर की बड़ी डेयरियों में देखा है कि कैसे लोग दूध और उससे बनी चीजों का सही व्यापार करते हैं। हमने शहर में काम करके काफी पैसे जमा कर लिए हैं। हाँ, मैंने और भैया ने भी मजदूरी के पैसे जोड़ कर रखे हैं। और मैंने भी घर के खर्च से बचाकर कुछ रुपए संभाल कर रखे हैं। इन सारे पैसों को मिलाकर हम एक नई दुधारू गाय खरीद सकते हैं। सेठ जी, आज हमें मजदूरी के पैसों की जगह अच्छी और ताजी लाल गाजरें दे दीजिए। ठीक है, ये 2 बोरी बढ़िया गाजरें तुम अपने साथ ले जाओ। बहुआ, इतनी सारी गाजरों का तुम क्या करने वाली हो? माँ जी, हमारे पास अपनी 2 गायों का भरपूर शुद्ध दूध और ये ताजी गाजरें हैं। अब हम रोज गाजर का हलवा बनाकर डिब्बों में बेचेंगे। शुद्ध देसी घी और घर के दूध से बना गर्मा गर्म गाजर का हलवा ले लीजिए। अरे क्या भाई, तुम्हारे पास गाजर का हलवा है? कितने का एक पैकेट दे रही हो? सिर्फ 50 रुपए का एक पैकेट है नंदलाल काका, बिल्कुल शुद्ध और ताजा। अरे ये तो बहुत सस्ता है, लाओ मुझे 2 पैकेट दे दो। भगवान तुम दोनों को हमेशा सुखी रखे। तुमने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। धीरे धीरे उनका गाजर के हलवे का काम तेजी से चल पड़ता है। रमन और शिवम हलवे के पार्सल शहर के बाजारों और होटल्स में सप्लाई करने लगते हैं और गाँव में भी खूब बिक्री होती है। कमाई बढ़ने के साथ ही वो अपने तबेले पर पक्का शेल्टर बनवा लेते हैं और उनके पास 4 दुधारू गाय हो जाती हैं। अब घर का दूध, घर का मावा और घर का शुद्ध घी निकलता है, जिससे उनका गाजर के हलवे का व्यवसाय एक बड़ा कारोबार बन जाता है। अब परिवार की गरीबी पूरी तरह से दूर हो चुकी है और पूरा परिवार बारिश के मौसम में खुशी और सम्मान के साथ अपना जीवन बिताता है।